क्या बिना गुरु के शक्तिपात दिया जा सकता है? गुरु अर्थात वह व्यक्ति जिसने साधना के उन चरम सीमा को छुआ है, या कि वह साधक जो कि उन रास्तों पर चल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कुंडलिनी से संबंधित साधना में लगा हुआ है या कि उसकी ऊर्जा ऊपर उठ चुकी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति शक्तिपात देने के योग्य होता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी स्थान में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो आपको एक वाइब्रेशन का अनुभव होता है, एक अजीब सी ऊर्जा आपके अंदर आती है। कई बार आप उस मूर्ति को देख करके, उस दृश्य को देख करके खो से जाते हैं। ये अनुभव आपने यदि किया हो या कोई और भी कर रहा हो, तो आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो मंदिर में जा करके या कोई ओकेशन के समय ऐसे झूमने लगते हैं। यह उसी तरह की ऊर्जाएं होती हैं जो कि आपकी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रही होती हैं। उसे ही शक्तिपात कहा जाता है। अब यहाँ यह नहीं कह सकते कि वह शक्तिपात बिना गुरु के हो रहा है। निश्चित रूप से उस स्थान में, उस देव स्थान में कोई ना कोई ऐसा साधक था जिसने तपस्या की और उसकी ऊर्जाएं ऊपर उठी। भले ही वह देह छोड़ करके जा चुका है, लेकिन उस स्थान को उसने पवित्र कर दिया है और उस स्थान को उसने सिद्ध कर दिया है। तो जो सिद्ध स्थान होता है, उस जगह पर जाने के बाद भी इस तरह से शक्तिपात आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। अतः केवल भौतिक रूप से किसी गुरु का होना आवश्यक नहीं है। आप उसके मंत्रों के द्वारा भी शक्तिपात ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप उसके बताए हुए मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, तो भी उसे शक्तिपात ही कहा जाता है। अर्थात उसके द्वारा दिया गया कोई भी गाइडेंस यदि आप सिरोधार करने का प्रयत्न करते हैं बिना अहंकार के, यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आपने अपना अहंकार दिखाया, आपने सोचा कि नहीं आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो वह शक्तिपात बेअसर हो जाता है। उसके द्वारा परमात्मा की जो ऊर्जा आप तक बढ़ रही होती है, वह वहीं रुक जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी देव स्थान में जाएं, तो आपको पूरी श्रद्धा से जाना चाहिए। और जब उस तरह से आप जाते हैं, तो अपने आप वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह आपके अंदर शक्तिपात की वह महिमा प्रवेश कर सकती हैं और उससे आपके चक्र अपने आप ऊपर उठ सकते हैं। आपके सोचने का नज़रिया, आपके विचार वह बदल सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र से ऊपर की आपकी यात्रा प्रारंभ हो सकती है। यदि आप साधना कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर यदि कई समय से अनहद नाद नहीं गूंज रहा होता है, तो उस शक्तिपात के कारण अनहद नाद आपको सुनाई देने लग सकता है। यदि आप अनहद नाद सुन रहे हैं लेकिन आप समाधि तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यह सब चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिना गुरु के शक्तिपात तो संभव है, लेकिन वहाँ भी किसी न किसी गुरु का ही प्रताप होगा। ऐसे तो आप पूरी दुनिया में टहल रहे हैं, कहीं भी जाकर के वह चीज़ आपके साथ घटित हो जानी चाहिए, लेकिन केवल ऐसे स्थानों में या इस तरह की जब कोई ओकेशंस होते हैं, तभी इस तरह की ऊर्जाएं क्यों प्रवाहित होती हैं? क्योंकि उस जगह पर वह चेतना कार्य कर रही होती है।